भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज सुशासन तिहार के अंदर लेमरू गांव के ये पावन भूमि में आज के समाधान शिविर में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के उद्योग और वाणिज्य मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री आदरणीय श्री ओपी चौधरी जी, हमारे विधायक श्री प्रेमचंद पटेल जी, कोरबा के महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत जी, हमारे कोरबा जिला भाजपा के अध्यक्ष श्री गोपाल मोदी जी, श्रीमती ब्रिजमती राठिया जी, श्रीमती रेणुका राठिया जी, चावलानी जी, योगेश लांबा जी, मंच में विराजमान हमारे सभी नेतागण और आज हमारे अधिकारी मन भी साथ में आए हैं। प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह जी, रजत बंसल जी, कोरबा के कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सभी अधिकारीगण और आज के इस समाधान शिविर में ये क्षेत्र के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमार माता बहनी मन, युवा साथी मन, प्रेस मीडिया के बंधुगण और सभी सज्जनों, आप सबके आज के समाधान शिविर में मैं पूरे सरकार के तरफ से आप मन के बहुत बहुत अभिनंदन करत हूँ, आप मन के स्वागत करत हूँ। अभी हमार छत्तीसगढ़ प्रदेश में सुशासन तिहार चलत है, 1 मई से शुरू हुए है और 10 जून तक ये चलने वाला है। 40 दिन तक ये 43, 44, 45 डिग्री ये धूप चलत है और इनमें हमार सुशासन तिहार चलत है। और ये तिहार के मतलब ये है कि आज हमन आप मन के आशीर्वाद से सरकार में बैठे हैं। तो जैसे एक परिवार के मुखिया के काम होते कि वो परिवार ला ठीक से चलाए, परिवार के सबके सुख दुख ला सुने समझे और दुख के निराकरण भी करे, उसने पूरे प्रदेश के जिम्मेवारी सरकार के पास होते। तो आज पूरा सरकार ये 40 दिन तक गांव-गांव में जाने वाला है, जनता के बीच में जाने वाला है। और आज सौभाग्य की बात है कि मैं मुख्यमंत्री के नाते आप मन के ये लेमरू गांव में आज ये समाधान शिविर में आप मन के बीच में हों। और ऐसे अवसर में हमारे मंत्री लखनलाल जी, आदरणीय ओपी चौधरी भी हैं। लखनलाल जी बताते रहीन कि कल कोंडा गांव में रहीन समाधान शिविर में, कोंडा गांव मन के प्रभार जिला है तो कोंडा गांव में रहीन। तो ऐसे हमारे सभी प्रदेश के मंत्री, हमारे सांसद, हमारे विधायक मन जगह जगह जहां भी 10 पंचायत 12 पंचायत मिला के एक ठन इस समाधान शिविर के आयोजन होते वहां जाते हैं और वहां पूरा अधिकारी मन, कलेक्टर, एसपी और विभाग के अधिकारी मन रहते और जनता के जो भी आवेदन आते, समस्या आते, शिकायत आते, वो आवेदन के रूप में लेके ओकर समाधान के प्रयास करते हैं। अभी हमार कोरबा के कलेक्टर अपन प्रतिवेदन प्रस्तुत करत रही ने तो सबला बताइन कि कितना आवेदन आइस, कितना के निराकरण होइस और जो तत्काल में समाधान होने वाला समस्या रहते ओकर समाधान भी होते। आज कितना के राशन कार्ड नहीं बनी से तो राशन कार्ड बन जाते, कोई के आयुष्मान कार्ड नहीं बनी से
तो आयुष्मान कार्ड बन जाते, कोनोला वन भूमि के पट्टा के आवेदन देना है, ये सब काम, कहीं ड्राइविंग के लर्निंग लाइसेंस, ये सब काम जो होने वाला रहते वो तत्काल में हो जाते और बाकी ला 1 महीना के अंदर में करके देना है। तो ये सब सुशासन तिहार के अंदर में हमन करत हन और बीच बीच में कभी हमन अचानक भी कोई गांव में उतर जाथन बिना बताए, वो गांव वाला ला पता नहीं रहे और फिर कोई पेड़ के नीचे खटिया पटिया लगा के वहाँ जन चौपाल लगाथन और गांव वाला मन से वार्तालाप करथन। अभी हमन एक पहले एक जिला में रहन, जांजगीर जिला में रहन और वहाँ पेड़ के नीचे में चौपाल लगाए रहन और वो माता कौशल्या के वहाँ मंदिर है, कोसला गांव में हमन उतरे रहन और वहाँ एक मंजू यादव के यहाँ हमन वहाँ वो लखपति दीदी है। आज यहाँ भी हमार बहुत लखपति दीदी मन बैठी हैं जो अपन काम करते हुए लखपति बन गए हैं। तो वहाँ भी वो सेंटरिंग प्लेट और गुपचुप के दुकान करके आज वो लखपति बनी से। इसने हमार बहनी मन 8 लाख आज लखपति बन गए हमार ये छत्तीसगढ़ के अंदर में तेजी से विकास करत हैं। आज हमन महतारी मन के आर्थिक सशक्तिकरण करे बर महतारी बंधन योजना चलाथन। आज 70 लाख हमार माता बहनी मन ला हर महीना में 1000 रुपया उमन के खाता में भेजथन। 27 महीना के किस्त भेज चुके हैं, 18,000 करोड़ से ज्यादा। आज हमार माता बहनी मन बहुत बैठिन है। एक बार मैं पूछना चाहूँ कौन कौन ला महतारी बंधन के पैसा मिला थे, एक बार हाथ उठाइए। चलिए, करीब करीब सभी को मिल रहा है और आज समय नहीं है, नहीं तो पूछते न मला कि ओकर उपयोग मन कैसे करत हैं। तो बड़ा अच्छा मन के आर्थिक विकास होते, घर वाला के ऊपर में हर चीज के लिए पैसा के लिए डिपेंड रहना नहीं पड़े, अपन भी इच्छा से कोई अपन बेटा बेटी मन खर्चा कर पाते हैं। तो ये महतारी बंधन से आज 70 लाख से ज्यादा माता बहनी मन आज आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं। आज जगह जगह प्रधानमंत्री आवास, अभी पिछले गांव में गए हैं तो अभी 2 साल में 300 से ज्यादा घर के वहां प्रधानमंत्री आवास बनी से। और आप मला मालूम है कि जब ये प्रदेश में कांग्रेस के सरकार रही, भूपेश बघेल के सरकार, गांव में 1 ठन प्रधानमंत्री आवास नहीं बनवारी से 18 लाख गरीब मन के हक छीने के काम कांग्रेस के सरकार करे रही। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 2023 के चुनाव के समय वादा करे रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का सबसे पहला काम होगा 18 लाख गरीबों का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करना। और हम सरकार गठन के दूसरे दिन ही 24 घंटा बिना देरी किए 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति कर दे हन। आज 10 लाख से ज्यादा मकान आज हमारे छत्तीसगढ़ में बनके तैयार होगी से। हमारे मंत्री जी बता रही, जब से प्रधानमंत्री आवास योजना के आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री शुरुआत करी है, तब से 26 लाख प्रधानमंत्री आवास हमारे प्रदेश में स्वीकृत हो गए। 26 लाख, 18 लाख तो हमने 2 साल में करे हन। तो ऐसा मकान देहे के काम भी करत हन। आज तेंदुपत्ता के एरिया है, हमन हेलीकॉप्टर में उतरत रहे तो देखे ने नदी के किनारे बालू में बड़ा अच्छा तेंदुपत्ता की खरीदी होते। तो तेंदुपत्ता की कीमत भी हमन 4000 से बढ़ा के 5500 मानक बोरा करे हन। पिछला सरकार में चरण पादुका योजना बंद हो गई। आज हमारे गांव के गरीब मन करा कोनो करा चप्पल जूता भी नहीं होए और गर्मी के दिन में तेंदुपत्ता तोड़ना पड़ते, जंगल में जाना पड़ते, कांटा खूंटी गढ़ते तो घाव हो जाते। लेकिन पिछला सरकार ये चरण पादुका योजना ला भी बंद कर दे रही। ओला हमन फिर शुरू करे हन। चरण पादुका देह के काम करत हन, बोनस देह के काम करत हन। आज 5,60,000 से ज्यादा जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उमला साल के 10,000 रुपया हमन देत हन। आप मन क्या अगर बिजली बिल बढ़े है, कोरोना काल वगैरह में नहीं पटीस और ज्यादा बिजली बिल बढ़ गई तो उमन के लिए भी एक समाधान योजना हमन चलात हन,
बिजली विभाग में पंजीयन कराना है और आप मन के सरचार्ज पूरी तरह से माफ हो ही, आप मन के बिजली बिल कम हो जाही और इस तरह से 757 करोड़ रुपया की बिजली बिल हमन छत्तीसगढ़ के अंदर में हमन माफ करत हन। और आप मन से आग्रह हो ही कि आप मन अपन अपन घर में सूर्य घर बिजली योजना भी लगावा है ना, सोलर प्लेट मुफ्त बिजली हो ही। हमें भारत सरकार भी छूट दे थे और छत्तीसगढ़ सरकार भी छूट दे थे, और जो थोड़ा पैसा लगाना पड़ते ओला आप मन के यहाँ के जिला प्रशासन दे थे, तो आप मन के एक तरह से निःशुल्क में ये सब काम होते, तो धीरे से आप मन की बिजली बिल पूरी तरह से माफ हो जाए। इसलिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में अपन अपन घर में आपन सोलर प्लेट एकर काम भी आपन लगवा। यहाँ हमार पहाड़ी कोरवा मन से मुलाकात हुई। आज हमार देश के प्रधानमंत्री पीएम जनमन योजना मन के लिए चलात हैं, जो पीवीटीजी जो विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग मन हैं, और उमन के प्रधानमंत्री आवास भी बना थे, उमन के घर मोहल्ला तक बढ़िया सड़क भी बना थे, बिजली भी लागत है, उमन के राशन कार्ड भी बना थे, उमन के लिए अलग से एम्बुलेंस अस्पताल 57 ठन उमन के लिए एम्बुलेंस भेजे हैं, जो वहाँ डॉक्टर भी हैं और घर घर जाके ओकर परीक्षण करत हैं। तो वैसे उमन के लिए काम हमार ट्राइबल क्षेत्र के विकास के लिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना हमार माननीय मोदी जी के योजना, और 6600 से ज़्यादा गांव हमार छत्तीसगढ़ के योजना में लाभ पाही। तो ऐसे अनेकों योजना हमन आप मन के हित भर करत हन, और आज बहुत एकन मांग आई से हमार जनप्रतिनिधि मन के तरफ से, लेकिन धीरे धीरे सब काम आप मन के हो ही। लेकिन आज हमन आए हन तो एक तो लेमरू एनीकट निर्माण और जल प्रदाय योजना के मांग हुए है। यहाँ पर एनीकट के निर्माण हो ही तो पानी के जमा हो ही, और इस क्षेत्र में जल प्रदाय योजना हो ये कर घोषणा में करत हो। और ग्राम पंचायत अरसेना में अभी तक बिजली नहीं लागे है, तो ग्राम पंचायत अरसेना में बिजली विद्युतीकरण के मैं घोषणा करत हूँ। देवद्वारी बरपानी से देवद्वारी ये विद्युतीकरण के घोषणा करत हूँ। ग्राम पंचायत नकिया में विद्युतीकरण, प्राथमिक शाला डोकरमना में भवन नहीं है तो भवन के निर्माण के घोषणा में करत हूँ। नवीन प्राथमिक शाला कुदरी चिंगार ओमें भी भवन नहीं बनी से तो कर भी भवन के मैं घोषणा करत हूँ। उसी तरह से नवीन प्राथमिक शाला चिराई झुंझ वहाँ भी भवन नहीं है, वो भवन के भी घोषणा करत हूँ। डोकरमना में आंगनबाड़ी के भवन भी नहीं है, वहाँ भी भवन बनवाबो ओकर भी मैं घोषणा करत हूँ। चिराई झुंझ में भी आंगनबाड़ी के भवन नहीं है, ओकर भी घोषणा करत हूँ। और हमार मंडल अध्यक्ष के मांगे कि ग्राम पंचायत देवपहरी में सीसी रोड के निर्माण हो, वार्ड क्रमांक 1 में तो कर भी घोषणा होते कि पुलिया के मांग भी हो, इसे हमें आवागमन में बहुत सुविधा हो जाही, तो पुलिया के भी घोषणा करत हूँ। और ये लेमरू में पोस्ट मैट्रिक छात्रावास एकर घोषणा करत हूँ। तो आज ये सुशासन तिहार के अंतर्गत आज आप मन के ये दे के जाथन, और बाकी जो भी क्षेत्र के समस्या मन हो ही आप मन के बीच में हमन आते रहो और सबके समाधान करबो। आप मन आशीर्वाद दे के हमन ला शासन में बैठा है, तो आप मन के हमन सेवकन, आप मन के सेवा हमन ला करना है। खाली आप मन के आशीर्वाद चाहिए, आप मन के मार्गदर्शन चाहिए। और आप मन के फिर से आज के ये समाधान शिविर में बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपन बात के अंत करत हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। लेमरू एनीकट निर्माण और जल प्रदाय योजना के मांग हुए हैं, यहाँ पर एनीकट के निर्माण हुई तो पानी के जमा हुई और इस क्षेत्र में जल प्रदाय योजना हुई घोषणा में करत हूँ। और ग्राम पंचायत अरसेना में अभी तक बिजली नहीं लागे है, तो ग्राम पंचायत अरसेना में बिजली विद्युतीकरण के मैं घोषणा करत हूँ। देवद्वारी बरपानी से देवद्वारी ये विद्युतीकरण के घोषणा करत हूँ। ग्राम पंचायत नकिया में विद्युतीकरण, प्राथमिक शाला डोकरमना में भवन नहीं है
तो भवन के निर्माण के घोषणा में करत हूँ। नवीन प्राथमिक शाला कुदरी चिंगार ओमे भी भवन नहीं बनी थे तो भी भवन के मैं घोषणा करत हूँ। उसी तरह से नवीन प्राथमिक शाला चिराई झुंड वहां भी भवन नहीं है, वो भवन के भी घोषणा करत हूँ। डोकरपना में आंगनबाड़ी के भवन भी नहीं है, वहां भी भवन बनवाबो उकर भी मैं घोषणा करता हूँ। चिराई झुंड में भी आंगनबाड़ी के भवन नहीं है, उकर भी घोषणा करता हूँ। और हमार मंडल अध्यक्ष की मांगे कि ग्राम पंचायत देवपहरी में सीसी रोड के निर्माण हो। वार्ड क्रमांक 1 में उकर भी घोषणा होती है कि पुलिया के मांग भी हो से मैं आवाज भवन में बहुत असुविधा हो जाए तो पुलिया के भी घोषणा करता हूँ। और ये लेबरों में पोस्ट मैट्रिक छात्रावास एक घोषणा करता हूँ। तो आज ये सुशासन तिहार के अंतर्गत आज आपन के ये देख के जात है और बाकी जो भी क्षेत्र के समस्या मन हो ही आपन के बीच में हम आते रहो और सबके समाधान करवो। आपन आशीर्वाद दे के हमारा शासन में बैठा है तो आपन के हम सेवा कर आपन के सेवा हमारा करना है। खाली आपन के आशीर्वाद चाहिए, आपन के मार्गदर्शन चाहिए। और आपन के फिर से आज के ये समाधान शिविर में बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपन बात के अंत करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अभी छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार चल रहा है। समस्त अधिकारीगण कर्मचारी 10 जून तक चलने वाला है, कुल 40 दिन चलेगा। और सुशासन तिहार का उद्देश्य यही है कि पूरी सरकार लोगों के बीच में जा रही है। हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, सब लोगों के बीच में जा रहे हैं। और क्लस्टर बनाकर इस तरह से समाधान शिविर का भी आयोजन हो रहा है। और उसमें जनता की जो समस्याएं हैं
उसको आवेदन पत्र के रूप में ले रहे हैं और जो भी तत्काल में समाधान हो सकता है तत्काल समाधान कर रहे हैं। बाकी को 1 महीना के अंदर में समाधान करेंगे और इससे बहुत लाभ भी हो रहा है। मेरा अभी ये 8वां जिला है और हम और हमारे मंत्रीगण कभी अचानक किसी गांव में भी जाते हैं बिना बताए और वहां भी लोगों से फीडबैक लेते हैं कि जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं वो कहां तक वहां पहुंच रही है कि नहीं, राशन पहुंच रहा है कि नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था है कि नहीं, बिजली पहुंचती है कि नहीं, ये सारा फीडबैक ले रहे हैं। तो मैं आज 8 जिला का प्रवास के पश्चात कह सकता हूं कि काफी हम लोग को संतुष्टि है और सरकार जो भी हम लोग चाहते हैं जन सेवा वो सेवा हम लोग कर पा रहे हैं।